हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 70 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 26 दिसंबर 2020 का है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ में यह बताया गया है कि कैसे एक आम सैनिक हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। विद्यार्थियों, इस पाठ में जर्मनी की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक वहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, यह बताया गया है इस पाठ में। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आज के इस कार्यपत्रक में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का कार्यपत्रक काफ़ी लेंदी रहने वाला है बच्चों, क्योंकि इसमें कुल 21 प्रश्न हैं, 21 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। इसी समय मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार डाला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हिटलर और गोयबल्स ने सन 1945 ईस्वी में आत्महत्या क्यों की? इसका आंसर है बच्चों, अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहौल पैदा करने वाला हिटलर हार से इतनी बुरी तरह टूट गया कि उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। सोवियत सेनाओं के पकड़ में आने से पहले ही उसने खुद को बंकर में बंद कर लिया और पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोयबल्स हिटलर का भरोसेमंद सहयोगी था। 1 मई 1945 को हिटलर द्वारा आत्महत्या करने के अगले दिन गोयबल्स की पत्नी ने उसे और अपने 6 बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा के मर गई। मतलब खुद भी ये सभी जो है जहर खा करके मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था? तो हेलमुट के पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उस दिन वे अपनी पत्नी से इस विषय पर बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को समाप्त कर लेना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई दे रहा था। वह बेचैनी भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारे अपाहिज हों और यहूदियों के साथ किया है। हमने जो है अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। यह सब हेलमुट छुपकर सुन रहा था। कुछ समय पश्चात हेलमुट के पिता ने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट को यह समझ नहीं आया कि उसके पिता इतने डरे हुए क्यों थे और उन्होंने आत्महत्या क्यों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वर्साई की शांति संधि क्या थी? इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े। जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना लगाया गया। जर्मनी सेना पर अंकुश लगाया गया और खनिज संसाधनों वाले रायलैंड जो है पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीति व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, राजनेता और प्रचार इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। आक्रामक सैनिक प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा
के सामने बाकी सारी चीजें महत्वहीन हो गई। नेक्स्ट, लोकतंत्र की अपेक्षा तानाशाही को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ये जाने कर लेना बच्चों, यहाँ जीने हो गया है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टकिस्ट लीग क्या थी, इसका क्या प्रभाव हुआ? तो इसका आंसर होगा, स्पार्टकिस्ट लीग जर्मन की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसमें वाइमर गणराज्य का विरोध किया। स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। तदुपरांत कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांस के द्वारा जर्मनी पर शुरू की इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी, अधिकांश खनिज आधारित उद्योग ठप हो गए, देश में लौह अयस्क तथा कोयले की कमी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चों यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, इसको ये नहीं रहेगा। फ्रांस के द्वारा जर्मनी के इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर क्या बदलाव आया था, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा। इस लंबी युद्ध में जर्मनी को अपार धन की हानि उठानी पड़ी। युद्ध के बाद देश में वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गए। जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा को छापना शुरू कर दिया, जिसके कारण मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। 1929 में अमेरिका तथा संपूर्ण विश्व में आए आर्थिक संकट ने जर्मनी की स्थिति को और भी भयावह बना दिया था। जर्मनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, देखते हैं। 1932 ईस्वी में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। जर्मनी का विदेशी व्यापार लगभग चौपट हो गया था। अनेक उद्योगपतियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी थी। जर्मनी में सर्वत्र बेकारी बढ़ गई और चारों ओर भूखमरी फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। उच्च कोटि का वक्ता था ये, और ये जो है योग्य संगठन करता था, भाषण बहुत अच्छा देता था, ये लोगों को एकत्रित कर लेता था, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया लोगों को, और इसकी प्रचार की कला बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों, हिटलर ने अपनी तानाशाही स्थापना के लिए 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार नाजियों व उनके सहयोगियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायालय पर राज्य के पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया। किसी को भी देश निकाला व गिरफ्तार किया जा सकता था। संसद को दरकिनार करते हुए हिटलर को शासन करने की सारी शक्तियां दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा, हिटलर ने 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाला। 1936 में पुनः राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है 1938 में एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण किया। सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नंबर 12 है बच्चों, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी की सेना को फ्रांस और सोवियत संघ दोनों मोर्चे पर एक साथ युद्ध करना पड़ रहा था। जर्मनी की सेना के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद मौजूद नहीं थे। दूसरा विश्व युद्ध काफी लंबा चला, जो जर्मनी की हार का कारण बना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ? इसका आंसर होगा, अमेरिका ने नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान की बमबारी के 4 दिन बाद 11 दिसंबर को हिटलर ने बिना किसी से पूछे बताए अमेरिका के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। जापान और जर्मनी का यह आत्मघाती कदम अमेरिका के लिए विश्व युद्ध में कूद पड़ने का खुला निमंत्रण बन गया। तब तक वह दूर बैठा तमाशा देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो हिटलर जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। वह लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। हिटलर की विचारधारा के अनुसार राष्ट्र की भौगोलिक विस्तार और उसे ऊर्जावान बनाए रखने के लिए युद्ध आवश्यक है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था? तो इसका आंसर होगा बच्चों, आर्य जर्मन विश्व के सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जर्मन जीवित रहेगी तथा हीन जाति यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। यह लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नार्डिक आर्यों के नस्लीय राष्ट्र का सपना देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नात्सी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ? तो यहूदी, जिप्सी, पोलिश, विकलांग जर्मन जो थे, अश्वेत और रूसी, ये सभी अवांछितों को या तो मार दिया गया या फिर वो देश छोड़ करके उन्हें भागना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, नात्सियों का नस्ली कल्पना लोक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नात्सीवाद विचारधारा के अनुसार ब्लॉड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसलिए उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, नात्सी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? इसका आंसर हो जाएगा, युवाओं को कठोर अनुशासन में रहकर शिक्षा दी जाती थी। 10 वर्ष की कम उम्र में बच्चों युंग फोक तथा 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर युद्ध नामक संगठन में शामिल किया जाता था तथा नात्सी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना भरी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिटलर के अनुसार नात्सी समाज में औरतों की भूमिका निम्न थी। नात्सी मान्यता के अनुसार औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। लड़कियों का फर्ज था अच्छी माँ बनना और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। आर्य नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहना, घरेलू दायित्वों की पूर्ति करना, बच्चों को नात्सी मूल्यों और मान्यताओं की शिक्षा देना, शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया? इसका आंसर हो जाएगा, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्सों का खूब सहारा लिया जाता था। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इनमें भाषा का भ्रामक प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नात्सी जर्मनी में महाध्वंस क्या थी या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। यह हत्याएं जर्मनी की नात्सी पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व हिटलर ने किया था। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा वर्कशीट समाप्त होता है। थैंक यू।